कहाँ हो तुम? हाँ, नमस्कार साथियों। मैं जयराम कुमार, डॉक्टर जयराम कुमार पासवान आपके बीच में आज आज मैं हिंदी साहित्य में, खास करके हिंदी गद्य विधाओं में अगर हम बात करें, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कहानी पढ़ेंगे हम लोग। यानी हिंदी कहानी का उद्भव विकास की अगर हम बात करें, तो हम देख पाएंगे कि हिंदी कहानी कहाँ से शुरू हुई है। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास हम जानते हैं कि अगर हम हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर बात करेंगे, तो हम लोग देख पाएंगे कि हिंदी कहानी का उद्भव और विकास यानी कहने का मतलब है कि हिंदी कहानी, अगर हम गद्य विधा की बात करें, तो गद्य विधा में हिंदी कहानी जो है बहुत ही सशक्त विधा के रूप में है। और हिंदी कहानी हम लोगों ने जो है बचपन से ही अपने दादियों से, अपनी माँ से, अपनी नानी से, तमाम तरह के लोगों से जो है अक्सर हम लोग सुना करते हैं हिंदी कहानी को लेकर। कुछ कुछ जो है हम लोग जानते हैं कि लोक साहित्य में जो हम लोग के किस्सा कहा जाता था, इस तरह की कहानियां हम लोग सुना करते थे अपनी दादियों से, अपनी माँ से। तो हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर की परंपरा पर अगर हम बात करें, तो हम देख पाते हैं कि खास करके जो हिंदी कहानी, जो ये हिंदी कहानी है, ये नाम आप क्या शुरू में ऐसा था हिंदी कहानी के नाम से ही क्या हिंदी कहानी की शुरुआत हुई थी? ऐसा नहीं था। अगर हम हिंदी कहानी के इतिहास की बात करें, तो हम देख पाते हैं कि हिंदी कहानी का उद्भव, हिंदी कहानी का संस्कृत में जो प्राचीन नाम के रूप में अगर हम देख पाते हैं, तो हम देख पाते हैं कि उस समय अति प्राचीन में जो हिंदी कहानी का पर्याय के रूप में था, उसमें जो है लोग उसे कई लोगों ने कथा, किसी लोगों ने कथा कहा, किसी ने इसे जो है उस समय जो है उपाख्यान कहा, किसी ने आख्यान कहा, किसी ने पुराण वार्ता, और किसी ने जो है चरित्र वार्ता, जैसे तमाम तरह के नामों से जो है लोगों ने बहुत ही उस समय लोकप्रियता रही। और खास करके जो उस समय का जो खास करके संस्कृत साहित्य का प्रभाव के कारण जो है उस समय के जितने भी साहित्यकार हुए हैं, वो उन लोगों ने जो है हिंदी कहानी का जो नामकरण के रूप में देखा, तो उन लोगों ने उस समय उपाख्यान जैसे, आख्यान जैसे नामों से ही उस समय लोक प्रचलन में थे। लेकिन क्या हम उसी दौर में अगर हम उर्दू कहानियों को देखते हैं, तो क्या उर्दू कहानियों का जो नाम कहानी के रूप में हम देख पाते हैं, क्या वो उस संदर्भ में था? उस समय भी उर्दूओं में अगर हम देखें, तो उस समय जो है उर्दू कहानी को लोगों ने जो है किस्सा कहा, किसी ने दास्तान कहा, किसी ने जो है अफ़साना शब्द जैसे शब्दों का जो है उस समय लोगों ने जो है इसका, हम देख पाते हैं कि इस तरह के नामों से वो बहुत लोग प्रचलन में थे। उसी तरह से हम बांग्ला साहित्य में जब जाते हैं, तो बांग्ला साहित्य में चाहे किशोरीलाल गोस्वामी के जो उपन्यास हैं, या चाहे आप देख सकते हैं देवकी नंदन खत्री हो या बालकृष्ण भट्ट हो, या ऐसे तमाम तरह के लेखकों की जो उपन्यास हुआ करते थे, वहाँ पर एक तरह के गठमेल की स्थिति में आ गया, और लोग जो हैं, लोगों ने ऐसा समझा कि जो वहाँ उस समय दौर में जो उपन्यास लिखे जा रहे थे, जिसे नॉवेल कहा जाता है, वह नॉवेल जो है वो नॉवेल और हिंदी कहानी को बीच में जो घालमेल था, उस घालमेल को जो है लोगों ने एक लंबी कथा के रूप में जो है प्रचलन के रूप में आया। तो एक विडंबना के रूप में हम उसको देख पाते हैं। लेकिन उसी समय इंशा अल्लाह खान ने एक रोमानी गद्य कथा, जैसे उदयवान चरित्र हो, या रानी केतकी की कहानी जो है, और सदल मिश्र जैसे कहानीकार भी उस समय जो है काफ़ी प्रसिद्ध कहानियों में आते हैं। लेकिन हम बात करें 19वीं शताब्दी की, तो 19वीं शताब्दी में जो है ख़ास करके आप देखेंगे कि सरस्वती पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका के रूप में था। और सरस्वती पत्रिका की महत्वपूर्णता इस संदर्भ में हम देख पाते हैं, क्योंकि सरस्वती पत्रिका ने जिस तरह से उस समय की लगभग जब 1900 से पहले, यानी 1900 से पहले की अगर हम कहानी को देखें, तो 1900 से पहले श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे थे। लेकिन 1900 आने के बाद, यानी 1900 के बाद हम देखते हैं कि सरस्वती पत्रिका का कार्यभार जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथों में जाता है। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस समय की जितनी भी लोकप्रिय कहानियाँ हुआ करती थी, आपको मालूम होगा उस समय की सरस्वती पत्रिका इतनी प्रसिद्ध पत्रिका थी कि कोई भी उस पत्रिका में प्रकाशित होना ही कहानीकार के लिए अपने आप में बहुत बड़ी प्रसिद्धि मानी जाती थी। आपको याद होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खास करके निराला की कविता जो है निराला की कविता जो है जूही की कली को इसलिए